सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, हमारे भारत में हिंदू धर्म में एक कहावत है, आध्यात्मिक कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। आज देख रहे हैं कि लोग खाना की जगह मांस खा रहे हैं। लोग बाग एक दूसरे जीवों को खरीद करके या पाल करके रखते हैं और उसको मार डालते हैं बड़े बेरहमी से। वो बेचारा तो सोचता है कि हमको पालने के लिए लाया है, हमको प्यार करने के लिए लाया है, मगर उसके संग धोखा होता है। वो खुद सोचता है कि अरे ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, अभी तो ये मुझे खाना दे रहा था, बढ़िया से रख रहा था, आज ये मेरा गला काट रहा है। तो वह बहुत धोखे में रहता है और बद्दुआएं उसके हृदय से निकलती है, तड़प निकलती है, और उसका परिणाम मनुष्य के सामने हर पाप का फल आता है। और पानी की जगह लोग आज शराब पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दारू पी करके उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को अधर्म कर रहे हैं, क्या क्या धतकर्म कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर यदि इंसान नहीं सोचेगा, और मांस खाने वाले को राक्षस कहा गया है, तो आज का इंसान राक्षसी तो हो गया है। राक्षस का काम क्या है? दूसरे के संग बुरा करना, मार काट हिंसा करना, पापाचार भ्रष्टाचार करना, लूटपाट हिंसा करना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आप जो भी ये मांस मदिरा का सेवन कर रहा है इसमें लिप्त है। आज तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, सब वो करने वाले हैं। देखिए, ईश्वर ना आपका जाति देखता है, ना धर्म देखता है, वो केवल आपका कर्म देखता है। वो ये नहीं देखता कि आप 3 बार नमाज पढ़ रहे हो या मंदिर में बैठ के घंटी बजा रहे हो या क्या कर रहे हो, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। वो केवल आपका कर्म देखता है, आपका कर्म कैसा है। तो इसीलिए सोच समझ करके अपना कर्म करिए, ताकि फल आपको अच्छा मिले। बुरा कर्म करेंगे तो आपका बुरा परिणाम आज देख रहे हैं, सबके सामने है। मैं बार बार रोज़ ही अपने ऑडियो में इसलिए मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अब मैं पुरानी कहावतें कथाएं सुनाऊं, लोग उस को देखा नहीं सुना नहीं, लोग सोचते हैं लिखा है क्या होना है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली बातें इशारा करता हूँ कि लो देखो, उसने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा क्या क्यों हो रहा है। ये पुरानी बातें झूठी क्यों हैं, आप लोग इस पर विचार करिए। मैंने सुना है मुल्ला मौलवी पादरी रोज़ यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। हो सकता है कुरान में भी लिखा, जब भी तो वो लोग बोल रहे हैं, जितने हाफिज और ये सब बने हुए हैं, कि मुसलमान यदि दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटता है, उनके रखैल बनाता है, काफिरों को मारता है, काटता है, सताता है, तो अल्लाह उनको सवाब देता है, उनको स्वर्ग लोक देता है। स्वर्ग लोक अभी तक कितने सैकड़ों बरस से मुस्लिम धर्म में आज तक कोई आकर के बताया नहीं, किसी ने देखा नहीं। चाहे कितने नमाजी हो, कितना भी हाफिज हो, कितने बार मक्का मदीना जाके आ गया हो, लेकिन आज तक किसी ने अनुभव नहीं शेयर किया कि वहाँ मैं गया था, देख के आया।
लेकिन यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी कि कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसको मारा गया, काटा गया, एक्सीडेंट हुआ था और दूसरे जगह पैदा हुआ और वो अपनी पूरी स्थिति बता रहा है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे हिंदू धर्म में कि वो मरे और कुछ घड़ी में उनकी फिर से सांसें चलने लग गई और पूरा वो ब्रह्मांड ये सब चीज़ें देख के आए। लेकिन किसी ने स्वर्ग की बात नहीं करी कि मैं स्वर्ग देख के आया हूँ या नरक लोक देख के आया हूँ। आप जरा सोचिए कि आप कोई व्यक्ति अमेरिका में मर्डर करता है तो उसकी सज़ा अफ़गानिस्तान में होगी या पाकिस्तान में होगी, भारत में होगी या श्रीलंका में होगी या चाइना में होगी। उसकी कार्रवाई कानूनी या सज़ा अमेरिका में ही होगी, उसी कानून के हिसाब से ही होगा। तो आपने इस धरती पर पाप पुण्य किए हैं, किसी को मारा है, काटा है, सताया है, तो आपकी सज़ा आसमान में होगी, सामने वाला आसमान में जाएगा। ये सब गलत है, गलत धारणाएं हैं जिनने भी लिखा है, करा है। यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान ने वहाँ 27% करोड़ों हिंदुओं को मार डाला, 25 लाख तो बंटवारे में ही मारा। आज पाकिस्तान कंगाल है, वहाँ के लोगों को रोटी सब्जी अनाज मिलना मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी है कि मत पूछो। फिर उन मुसलमानों को अल्लाह मियाँ बरसात कर देते, अरे चलो हीरे जवाहरात छोड़ो यार, रुपयों की बरसात कर देते। बेचारे खरीद खरीद के अनाज तो खाते कहीं से भी। देश छोड़ के भाग रहे हैं, 40% वहाँ के मुसलमान देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे तो इधर उधर कमाने भाग गए दूसरे देशों। ये बात गलत साबित हो रही है। हिंदुओं के विष्णु जी कहते हैं कि तुम कितने उल्टे सीधे ग्रंथ किताबें पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, इसलिए अच्छे ईश्वर को मानो और अच्छे से मानो और नेकी के काम करो, धर्म के काम करो, सत्कर्म करो। तुम्हारा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा, तुम सुखी रहोगे, यहाँ भी सुखी रहोगे और जहाँ जाओगे वहाँ भी सुखी रहोगे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के सर पर यदि पाप सवार हो जाता है तो वो पुण्य की बात नहीं सोचता, सत्य बात सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। कहते तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पाप यदि सवार हो जाता है ना, पाप सवार होने प्रेत, आप किसी को मारते काटते सताते हो तो प्रेत बनता है। और प्रेत कहाँ जाएगा? जिसने मारा काटा सताया है तो आपके ऊपर सवार हो जाता है, आपसे उल्टे उल्टे कर्म करवाएगा, क्योंकि उसको आपको नरक में ले जाना है, स्वर्ग में नहीं, जन्नत में नहीं। इतना पाप करवा देगा कि आपको नरक में जाना पड़ेगा और हजारों करोड़ों वर्ष आप वहाँ जाकर के दुख भोगोगे, कितने बार मारे काटे सताए जाओगे। तो इसीलिए सोच समझ करके कर्म करें अपने जीवन में। ये सब किताबी खुद अनुभव करो ना भाई, कहाँ चमत्कार, कहाँ की किताबों के चक्कर में पड़ जाते हो। आप जब पैदा हुए थे तो कितने, 1 या 1.5 फीट के, फिर आप के कान बढ़ने लग गए, नाक बढ़ने लग गई, आंखें बढ़ने लग गई, बाल बढ़ने लग गए, हाथ पैर बढ़ने लग गए, जवान हो गए, धीरे धीरे बाल सफ़ेद हुए, फिर आंखें बूढ़ी होने लग गई, कान बूढ़ा होने लग गया, दांत टूटने लग गए। कौन कर रहा है? चमत्कार नहीं है? आपका अल्लाह मियाँ क्यों नहीं ठीक करता, क्यों नहीं जवान कर देता? भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो यार भाई, क्यों मर जाते हो, क्यों बीमार होते हो? ये सब कर्म का फल है, समय का देन है, वो मिलेगा ही मिलेगा। जब अल्लाह मियाँ या भगवान गॉड यहाँ ये चमत्कार नहीं कर सकता तो वो कैसे करेगा? थोड़ा बहुत विचार करो बैठ के अकेले में,
दूसरे की बातें मत सुनो। मैं कहूँ कि जो कच्चा आम होता है वो रसगुल्ले जैसा लगता है, तो हमारा मान सम्मान यदि आप करते हो तो मान लोगे, लेकिन ये आपकी नासमझी है ना। आप टेस्ट तो करो कम से कम कच्चे आम को, कि वो रसगुल्ले जैसा लगता है। इसी तरीके से जब कोई बात आती है कहीं से लिखी हुई कि या कोई बताता है, तो अपने जीवन में टेस्ट करो उसको। यदि गलत निकल रही तो छोड़ो, गलत मानो उसको। आज पहले मोबाइल नहीं था, कुरान में तो नहीं लिखा है, रामायण गीता में तो नहीं लिखा है, क्यों यूज करते हो भाई यदि उनको मानते हो तो। एरोप्लेन उस समय नहीं था, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं नहीं है जो गाड़ी मोटर नहीं थी, उपयोग कर रहे हो क्योंकि प्रैक्टिकल करो, नहीं ये हमको अच्छे से ले जा रही है, दौड़ा रही है। तो जब वो चीज़ें ये चीज़ें अपना सकते हो तो उसको भी अपनाओ ना, जो सही चीज़ें हैं उसको भी प्रैक्टिकल करो ना। नहीं करते तो ना समझिए, आपकी मूर्खता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और यहीं धरती पर मिलेगा। आज देख नहीं रहे हैं इंसान इंसान को मार काट सता रहा है, क्यों मार रहा है? सब बदले की आग में लगे पड़े हुए हैं, सब यहीं पर होता है। कुत्ता बिल्ली बंदर भालू आदि इंसान दुश्मन मित्र बन करके सब यहीं इंसान अपना पुण्य किया है तो पुण्य का बदला चुका रहा है। पुण्य का बदला नेकी करके, एक दूसरे के साथ अच्छा कर्म करके, यदि पाप किया है तो उसके संग बुरा कर्म करके, ऐसी तो चुकता है ना। जैसे आपने मुझे एक थप्पड़ मारा है तो मैं आपको एक थप्पड़ मार के हिसाब किताब बराबर करूँगा, दूसरा मारा तो जुड़ जाएगा, फिर आप मुझे मारोगे, ऐसी ऐसी प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए एक ही उपाय है कि ना मैं मारूं ना आप मारो, बराबर बराबर हिस्सा रहे, आप अपना जीवन जियो मैं अपना जीवन जीऊँ। इसीलिए सभी जीव यहाँ पर जीने आए हैं, उनका कर्म कट रहा है, आप उनका सहयोग करिए, उनके साथ अधर्म मत करिए, किसी भी चींटी से संग इंसान के संग तो छोड़ो। तो आपका जो धीरे धीरे ये जो कर्म बंधन है ना कट जाएगा, इससे आप मुक्त हो जाओगे, यही मुक्ति है। पाप पुण्य के बंधनों को काटना ही मुक्ति है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है भैया। जैसे आप जेल में जाते हो ना, जज सजा देता है, इन्होंने ऐसा किया था इतने साल की, तो जब उतने साल की सज़ा कट जाती है तो आप वहाँ से छूट जाते हो। इसी तरीके से ये सज़ा है, आप इससे मुक्त होइए, इससे छोड़िए, इससे निकलिए, तब आप मुक्त हो पाएंगे। और मोक्ष मुक्ति बहुत सरल है या बहुत कठिन है? सरल ये है कि देखो, भगवान अल्लाह गॉड कहते हो, सब लोग कहते हैं बहुत पवित्र है, बहुत पावरफुल है। मान लो सोना चांदी है, और आज देख रहे हो नकली गहने सोने जैसे ऐसे ऐसे कि सोने से भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप दूसरे को तो मूर्ख बना दोगे जो सोना नहीं जानता है, चांदी नहीं जानता है। लेकिन जो जानकार होगा, जौहरी होगा, सुनार होगा, उसके पास ले जाओगे तुरंत चेक करके बता देगा ये नकली है। आप बोलोगे सोने की कीमत दे दो, अच्छा तो है, नहीं बोले नहीं नहीं सोना है ही नहीं, उसकी कीमत नहीं देगा वो। इसी तरीके से यदि भगवान के पास जाना है, भगवान में मिलना है, तो भगवान यदि शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पावरफुल हैं,
तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा, उतना पावर जनरेट करनी पड़ेगी, वैसी शुद्धता लानी पड़ेगी, तब आप भगवान में मिल पाओगे, मोक्ष हो पाएगा आपका। ये दुनिया भर का पाखंड करने, आडंबर करने से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने, ये करने, वो करने से, ऐसा देख रहे हो उनके जीवन से पाप तो कट ही नहीं रहा है। नमाज पढ़ के पत्थर मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, भजन कीर्तन करके दुनिया भर का लोग पापाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राम अल्लाह गाड चिल्ला चिल्ला के। ये पाप तो ख़त्म नहीं हो रहा है, छोटे छोटे, तो वो कहाँ से ख़त्म होगा भाई? बड़े बड़े पाप कहाँ से ख़त्म होंगे? कहाँ से शुद्धता आएगी? मन बुद्धि शुद्ध नहीं हो रहा है। मन बुद्धि शुद्ध होगा ये चिल्लाने से नहीं, अच्छा कर्म करने से। जैसे मान लो हमको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो हम केवल बोले पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हमको पढ़ना, कर्म करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों की जानकारी ले, ABCD क ख ग घ की जानकारी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। हमको खाना खाना है तो खाना खाना है, खाना खाना है करें तो हमें खाना हमारे पेट में नहीं जाएगा, हमको बनाना पड़ेगा। दाल चावल सब्जी रोटी ले आनी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा तब, और उसको मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तब पेट के अंदर जाएगा, हमारा भूख मिटेगा। इसी तरीके से मोक्ष पाना है तो भगवान जैसे बनना पड़ेगा, उनके जैसे पवित्र काम, उनके जैसे पवित्र सोच रखनी पड़ेगी। ये शैतानी कर्म करने से, किताबें पढ़ने से नहीं मिलने वाला है। नरक भोग रहे हैं लोग कुरान गीता बाइबिल पढ़ के, यहाँ दुख कितना भोग रहे हैं। लेकिन इसी धरती पर जो सच्चे कर्म कर रहे हैं, भगवान में लीन हैं, उनके पास कुछ नहीं है फिर भी सुखी हैं। ऐसे साधु संत हैं इस धरती पर, इतना सुखी हैं कि उनको लाखों करोड़ों की हीरे जवाहरात गाड़ी बंगला, वो भाग जाते हैं जंगल में, क्योंकि वो सुख को जान चुके हैं कि ये माया है और वो सच्चा सुख है। आप खाना खाते हैं बहुत बढ़िया, मुर्गा आदि फलाना ठिकाना, या हलवा पूड़ी मक्खन आदि, उतने देर ही सुख मिलता है जब तक खाते रहे। तो खाना खाने के बाद वो स्वाद खत्म, सुख खत्म। स्त्री के संग भोग करते हैं जब तक हैं उसी, तो ये सांसारिक भोग विषय क्षणिक सुख है। लेकिन जब परमात्मा का सुख मिलने लग जाता है तो परमानेंट मिलता है, हमेशा उठते सोते जागते। वो सुख बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं, और जो अनुभव कर लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, और वही भगवान में मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करते करते पवित्र हो जाते हैं, भगवान जैसे हो जाते हैं। उनको दुनियादारी से, ये सब मार काट हिंसा लोभ जमीन, ये सब जायदाद धन दौलत मोह माया से मतलब नहीं रहता, लोगों से मतलब नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे हर जाति मजहब में मिल जाएंगे लोग, हैं त्यागी लोग। तो हमें वैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। इसी को मानव जीवन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ। बड़े भाग्य, भाग्य मतलब कितने कीट पतंग पशु पक्षी बनते आए, कटते आए, मरते आए, घास फूस बने, बीज बने, तब जाकर के मानव तन मिला है। आपको पता है? चलो मैं एक कहानी और बताता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ये जीवन बड़ा ऐसे ही भगवान जी दे देते हैं, अल्लाह जी दे देते हैं। नहीं, बहुत कठिन, आग में जलना पड़ता है, पकना पड़ता है। अरे बोले क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, तो आकाश से थोड़े नहीं आ जाते हो। आकाश से आ जाते तो ये स्त्री पुरुष का समागम क्यों होता? हर पशु पक्षी के देखते हो ना, जब समागम होता है, मैथुन होता है दोनों का, तब जाकर के उसके अंदर जीव उत्पन्न होता है। और कैसे होता है? अंडाणु शुक्राणु। और अंडाणु और शुक्राणु कैसे बनते हैं? भोजन से बनते हैं। अरे साग सब्जी, ये जो खान पान करते हो, साग सब्जी
कैसे उगती है? ज़मीन में उगती है, फिर उसको ले आकर के पकाया जाता है, दांतों से चबाया जाता है, फिर पेट में जाता है, वहाँ की गर्मी से पचता है, फिर ये धातु अंडाणु शुक्राणु बनते हैं, उसमें वो जीव छुपा है। और एक नहीं, करोड़ों। कहते हैं कि एक मनुष्य के एक बार सेक्स में करोड़ों अंडाणु निकलते हैं, उसमें से एक अंडाणु सक्सेस होता है, बाकी क्या होता है? बाकी उसी में मर जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ, आपको शुक्राणु बनना पड़ता है ये मनुष्य तन पाने के लिए, और सब्जी में कहीं पक रहे हो, अनाज में पक रहे हो, तब जाकर के मिक्सिंग हो रही है और आप उसमें उत्पन्न हो रहे हो। कितना कष्ट है, इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता है, साधु संत बता सकते हैं। ये मैंने अपने गुरु जी से सुना हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सफल करो, ये मोह माया के जगत से निकलो, तब तुम सच्चा सुख पाओ। लोग क्षणिक सुखों में भूले पड़े हैं, एक दूसरे को मारना काटना खाना, इसी में सुख ढूंढ रहे हैं लोग। भोजन दारू मांस मदिरा में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि ये पाप है। अरे किसी को मारना काटाना, किसी को दुख देना, इससे बड़ा पाप क्या होगा? ये महापाप है। तो इस पाप को छोड़ो, नहीं तो ये बार बार जितने बार जन्म लोगे ना, उतने बार नरक में विवरण है ये हिंदुओं के ग्रंथों में, कि पकाए जाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, तड़पोगे। तो ये सब क्या हो रहा है भाई? अनाज होता है, फिर उसको पकाया जाता है, ये चीज़। चलो मैं मांस उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसी से तो मांस हड्डी बीज रज बनता है स्त्री पुरुष का, तब जाकर के वो मिलन होता है तो जीव उत्पन्न होता है। जीवन मिलना इतना, इसको आप संदेश को भेजना आप लोगों की, लोगों की बुद्धि खुले। देखो, बिना जानकारी के जागरूकता नहीं आती है, और बिना जागरूकता के इंसान जाग नहीं सकता। तो ये जानकारी है आप लोग भेजना कि सब लोग सुने समझें, अपने मानव जीवन को सफल करें। तो मेरा भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इन पापाचार से बचिए। अरे देखो, सनातन धर्म अपना लो, आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। सनातन धर्म कोई पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं है। मैं बार बार अपने संदेशों में प्रचारित कर रहा हूँ कि लोग सुने समझें और इसको अपनाएं। 4 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं मुख्य, इसको अपना ले तो इंसान का मानव जीवन सफल हो जाएगा। सभी जीवों से प्रेम करें, किसी को मारें काटें सताएं खाएं नहीं, सहयोग करें, अपना सगा अपना भाई बंधु समझें। हैं, अरे कौन जानता हमारा रिश्तेदार बन के कुत्ता बना है, बिल्ली बना है, गधा बना है, कीट बना है, कैसा कर्म किया है, कोई जानता है क्या? अब वही लोग तो हमारे आसपास में आएंगे। ये जितने रिश्ते नाते आपके पास में है ना, घर परिवार संबंधों में, ये सब पुराने जुड़े हुए हैं, सब अपना कर्म पूरा करने आते हैं। बेटा बेटी भाई बंधु माँ बाप, सब अपना कर्म पूरा हो रहा है। आपने किसी के साथ अच्छा किया, अच्छा कर रहा है, बुरा किया तो बुरा कर रहा है। अपना ही बेटा देख रहे हो मर्डर कर रहा है, माँ बाप को सता रहा है, सब बदला पूरा हो रहा है। इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म करो। अपना ही भाई दूसरे भाई का, औरंगजेब अपने ही सगे भाई का गला काट दिया था, अपने बाप को जेल में डाल दिया था केवल राजपाट के लिए। तो ये सब कर्म बंधन है, पूरे होते हैं। वहीं सात्विक राम जी थे, जरा सी माँ ने कह दिया तुमको वन में जाना है मेरा, छोड़ दिए राजपाट, आज उनकी पूजा हो रही है। रावण के देखो अपने सगे भाई का कुबेर का धन लूट लिया था, आज देखो उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो सब कर्म का खेल है। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा कर्म करिए तो आपका मानव जीवन सफल होगा। और ये जो बार बार के जन्म, कितना तकलीफ होता है,
मरने कटने में क्या जरूरी है? अगला जन्म मनुष्य होगा तो आप ये धर्म की बातें समझ पाओगे या चल पाओगे। लोग जाए अगले जन्म में देखेंगे। इस जन्म में नहीं समझ पा रहे तो अगले जन्म में आपकी हर जीव यहाँ आपकी मति बुद्धि बदल देता है। अरे जड़ भरत जी थे, भागवत में आता है हिंदुओं के। हिरण का बच्चा, उसकी माँ वहीं छोड़ करके मर गई और अब वो सोचे बच्चा कहाँ जाए, बच्चों को पाल लिया, उसी में उनका मन लग गया। मरते समय ध्यान आया कि अरे बच्चे को कौन देख रेख करेगा, और उनका हिरण, कहते ना जथा मति तथा गति, जे मरने के समय इंसान की जैसी मति होती है उसको वैसी ही गति मिलती है। गति से मतलब जन्म, वैसे ही तो हिरण जोनी में जन्म जाना पड़ा उनको। इसीलिए भगवान को हर पल याद करिए कि आपकी मति भगवान में लगी रहे, ताकि आप भगवान में आप मिल जाओ। संसार में यदि लगी रहेगी ऐसा वैसा उसके वैसे, तो आप इस संसार में फिर आपको आना पड़ेगा। लेस मात्र भी यदि लोभ मोह रहेगा तो आप यहाँ आना पड़ेगा। तो आप अपना मानव जीवन सफल करिए, यही सबसे बड़ी समझदारी है। जय श्री कृष्ण।